असल जिंदगी में सुखी कौन सा व्यक्ति है, इस विषय पर बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप समझ पाएंगे किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और यह लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन महात्मा ने उस गरीब गब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली, और तभी वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूं। मुझे सुखी होना है। मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन महात्मा ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह महात्मा उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उन महात्मा से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या ही बात। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह महात्मा मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। इतना कहते हुए महात्मा उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐश व आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निगार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, भी सुखी हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा ना गुरु, ना मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूं। तभी वह भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था।
यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धर करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद मुझ जैसा दुखी, इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की मुझसे सुखी? तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की आह कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, और साथ में कुछ कांच के टुकड़ भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ साथ कुछ कांच के टुकड़ लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हां खाने योग्य बनेगा, और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा।
इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वहीं देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलख रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा आमिर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, शो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उनसे कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए?
क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय ना गवाहो जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। यह कहानी है एक गुरु और 2 शिष्यों की। गुरु और शिष्य पहाड़ की तलहट में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। एक दिन उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, देखो, हमारे पास जो चावल है वह बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, और बहुत ही जल्द वर्षा का मौसम भी आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कल ही गांव के लिए निकल पड़ो और वहां से चावल खरीद कर लाओ। दोनों शिष्यों ने गुरु की बात मान ली, और वे दोनों अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव की ओर निकल पड़े। केवल कुछ ही समय के बाद वे दोनों शिष्य वापस आश्रम लौट आए। आज शाम आने के बाद उन गुरु ने अपने उन दोनों शिष्यों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या तुमने चावल लाया? इस पर उन दोनों शिष्यों ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तभी वह गुरुवर उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, आखिर तुम दोनों खाली हाथ क्यों लौट आए? तभी उन दोनों में से एक शिष्य कहता है, हे गुरु, गांव की ओर जाने के लिए जो नदी हमें पार करनी पड़ती है, जिस पर जो पुल बनाया गया है, वह लकड़ी का पुल पूरी तरह से जल चुका है। यदि हम उस पर चलकर जाएंगे तो इससे बहुत खतरा हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। तभी वह गुरु उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, तो क्या तुम किसी और रास्ते से गांव की ओर नहीं जा सकते थे? इस पर पहला शिष्य उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, दूसरा रास्ता बहुत लंबा और बहुत कठिन है, और रास्ते में मैंने कई लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि उस पुल की मरम्मत बहुत जल्द ही हो जाएगी, और मुझे तो यही लगता है कि हमें पुल के ठीक होने का इंतजार करना ही चाहिए। पहले शिष्य का जवाब सुनकर उन गुरु ने अपने दूसरे शिष्य की तरफ देखा, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, और वह अपने गुरु की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि अब भी वह इस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी एक दिन फिर से उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, देखो, चावल बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। तुम दोनों को गांव की ओर निकलना चाहिए और जल्द से जल्द गांव से चावल लेकर आना चाहिए, अन्यथा हम सभी को भूखा ही सोना पड़ जाएगा। उन गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों शिष्य अगले ही दिन फिर से गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद पहला शिष्य वापस लौट आया। जब उन गुरु ने उसके वापस आने का कारण पूछा, तब वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तक पुल की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है, और वहां के आसपास के लोग यही कह रहे हैं कि पुल की मरम्मत का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि पुल बनने का कार्य शुरू हो चुका।
इसीलिए मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। अपने शिष्य के मुख से यह सुनकर वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हारा गुरु भाई कहाँ है? वह कहाँ गया? इस पर वह पहला शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरु, वह तो लंबे रास्ते की ओर गया है। वह रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि हमने कभी भी उस रास्ते पर कभी सफर नहीं किया। वह रास्ता हमारे लिए अनजान भी है, जिस कारण उसे कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। वह तो बेवजह ही परेशान हो रहा है। बस 2 से 3 दिनों में पुल का काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं खुद जाकर गांव से चावल लेकर आ जाऊंगा। पहले शिष्य के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह गुरु चुपचाप रहे। उन्होंने उससे कुछ भी ना कहा और देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए। करीब 3 दिनों के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया जब चावल पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तभी उन गुरु ने अपने उस पहले शिष्य से कहा, तुम अभी के अभी जाओ, अन्यथा इस बरसात के मौसम में हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उस शिष्य ने गुरु की बात मानी। वह तुरंत ही गांव की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर के बाद वशिष्ठ वापस लौटा। जब उन गुरु ने उस शिष्य से वापस आने का कारण पूछा तो इस पर वह शिष्य शांत स्वरों में उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। पुल तो पूरी तरह से बनकर तैयार था, लेकिन इतनी बारिश के कारण वह पुल फिर से टूट गया। उस नदी में बाढ़ आ चुकी है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जिस लंबे रास्ते की आप बात कर रहे थे, वह लंबा रास्ता भी पानी के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मेरे ही कारण आज आपको भूखा सोना पड़ेगा। उस रात वह शिष्य और गुरुवर दोनों ही भूखे सो गए और उस दिन के करीब 2 दिनों बाद वह दूसरा शिष्य गांव से वापस लौटा। वह शिष्य अपने साथ चावल के साथ और भी बाकी सामान भी लेकर आया था। तभी पहला शिष्य तुरंत दौड़ता हुआ उनको रोकने पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी ही गलती के कारण आपको 2 रातों तक भूखा सोना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा गुरु भाई आ चुका है और वह अपने साथ चावल और अन्य बाकी सामग्री भी लेकर आया है। यदि वह जल्दी नहीं लौटा तो बहुत मुसीबत उठानी पड़ जाती। हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सजा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस पहले शिष्य से कहते हैं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम खुद ही अपनी गलती के बारे में सोचो और ध्यान रहे कि इस बारे में अत्यंत गहराई से सोचना। आखिर क्यों तुम इतना जरूरी काम टालते रहे? आखिर एक इंसान का मन जरूरी कामों को क्यों टालता रहता है? और जब तुम इस प्रश्न का जवाब जान लो, तब तुम मुझे उपदेश देना। यही तुम्हारी शिक्षा और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। उन गुरु के अनुसार वह पहला शिष्य उस बारे में सोचता रहा। वह पूरी रात सो नहीं पाए। पिछले 10 दिन के अंदर बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजर रही थीं। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसने इतना जरूरी काम क्यों टाला। यही सोचते सोचते काफी समय बीत गया और आखिरकार उसे गहरी नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो वह सबसे पहले ध्यान करने बैठा। ध्यान करते वक्त जब उसका मन शांत हुआ तो उसके मन में एक दृश्य प्रकट हुआ। उस शिष्य ने देखा जीवन शक्ति अर्थात उसके गुरु, जो उसे बार बार यह संकेत दे रहे थे कि उठो, आगे बढ़ो, इस कार्य को पूरा करो। लेकिन वह तो केवल बाहरी कारण ही देखता रहा, अर्थात वह नदी जिसमें बाढ़ आने के कारण वह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी था, जिन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह तो झूठी उम्मीद लगाए बैठा था कि यह पुल जब तैयार हो जाएगा तब वह गांव जाकर चावल ले आएगा। और चावल अर्थात वह समय जो दिन बदन घटता जा रहा था। और आखिर में उसे यह दिखाई दिया कि मैं ही वह इंसान हूं जो अपने मन के वश में आकर इन जरूरी कार्य को टाल रहा। वह तुरंत ही ध्यान से उठा और उसने सारी बातें जाकर अपने गुरु को बताई। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने उस शिष्य से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने दृष्टि से इस ज्ञान को आयोजित किया है। शिष्य एक बार फिर से बैठकर यह सोचने लगा कि चावल लाना अत्यधिक जरूरी काम था, फिर भी मैं उस कार्य को क्यों टाल रहा। वह शिष्य एक बार फिर से ध्यान करने बैठ गया और तब उसने यह महसूस किया कि हमारा बुलबुलापन ही हमारी बुद्धि के विपरीत काम करता है।
और शांति में ही उत्तर प्रकट होते हैं। अर्थात जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उससे पहले हम बाहरी कारण को देखते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत आलसी है और उसे आराम चाहिए, जिस कारण वह तरह तरह की तरकीबें खोजता है, तरह तरह के बहाने खोजता है ताकि हमें वह कार्य ना करने पड़े, और इसी कारण वह तरह तरह के उत्तर भी प्रकट करता है। लेकिन जब हम शांति से एक जगह बैठ जाते हैं और उस समस्या पर विचार करते हैं तो हमें उसका उत्तर जरूर मिलता है। वह कुछ देर और इसी तरह से ध्यान में बैठा रहा। तभी उसके भीतर एक आवाज आई कि मन कठिन काम को इसलिए ही टलता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह लगता है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता। यह कार्य करके उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, जिस कारण वह हमारे भीतर तरह तरह की तरकीबें और तरह तरह के बहाने पैदा करता है और हम उस कार्य से बचना चाहते हैं। इसी कारण हम उस कार्य को टालने लगते हैं। तभी उस शिष्य ने एक और बात का अनुभव किया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि जिस लंबे रास्ते की बात गुरुवर कर रहे हैं वह रास्ता तो बहुत कठिन और लंबा है। उस रास्ते पर मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत करने से बचना चाहता था। मैं उतने लंबे रास्ते से गांव जाने के लिए बचना चाहता था। कुछ देर और शांत रहने के बाद शिष्य अपने आप ही अपने मन से ही कहता है, शायद उस रास्ते पर उस जंगल से भी मुझे डर लग रहा था जहां पर चोर और जंगली जानवर रहते हैं। इसी कारण मेरा मन कम जोखिम वाले रास्ते को अपनाना चाहता था। अर्थात वह पुल, और इसी कारण में उस पुल के बनने का इंतजार भी कर रहा था। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि काम टालने के पीछे जो डर होता है वह हमारे अंदर मन में ही छिपा होता है। ध्यान में और गहराई में उतरने की वजह से उसने एक और साफ साफ दिल से देखा। उस दृश्य में उसने यह देखा कि जो सबसे कम जोखिम वाला रास्ता था, अर्थात वह पुल जो सफर शुरू होने के पहले तो दिखता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम बहुत जल्द उस कार्य को कर लेंगे। यह कार्य इस पुल के द्वारा बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह पुल हमारे डर का ही एक प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें खुद पर ही शक है। हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते कि हम लंबे रास्ते को भी तय कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वास्तविकता में यदि आप इसकी गहराई तक जाएंगे तो आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा। असल में कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं टलता, बल्कि एक व्यक्ति खुद को आगे बढ़ने से रोकता है, नए सफर पर चलने से रोकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी छोटे रास्ते से आगे बढ़ सके, तो यह आपको आपके अनुभव और आपकी बुद्धि के कारण ही मिल पाएगा। हमारी बुद्धि और अनुभवी पुल है जो हमारे सामने शॉर्टकट के रूप में प्रकट होते हैं। इतना कुछ जानने के बाद वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब की बार वह अपने गुरु के पास नहीं गया, बल्कि उसने अपने आप से ही एक और सवाल किया कि आखिर इस डर के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैं उतने जरूरी काम को टाल रहा था तब मैंने अपनी इस गलती का एहसास क्यों नहीं किया। तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई, और वह यह थी कि यह तो मन के शांत होने पर ही संभव है, क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता तब हम किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं ले पाते। जब हमारे मस्तिष्क पर कोई डर हावी होता है या परिस्थितियां हावी होती हैं तो हम कभी भी मन को शांत नहीं रख पाते, और यही कारण है कि हम उन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, उन डरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसलिए हम डर का असली कारण, अर्थात काम को टालने का कारण भी पहचान नहीं पाते। तभी उस शिष्य ने खुद से ही कहा, यदि मैं उस डर का समझ जाता तो मैं उस दूसरे शिष्य के साथ जरूर जाता, या फिर किसी और व्यक्ति को लेकर मैं चावल की खरीदारी के लिए अवश्य जाता। लेकिन इतना कुछ जान लेने के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, 2 दिनों तक शांत रहने के बाद मैंने इस प्रश्न का जवाब जान लिया है कि आखिर मेरे काम टालने के पीछे क्या कारण था। इस पर वह गुरु कहते हैं, उस शिष्य से कहते हैं, तो तुमने क्या जाना। इस पर मनुष्य कहता है, हम मनुष्य के भीतर किसी भी काम को करने से पहले मन के भीतर एक डर होता है, और उसी डर के कारण हम किसी भी कार्य को टालते हैं, और इसी कारण हम किसी भी कार्य को करने से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने काम को करना है तो हमें शांत रहकर अपने मन से इस डर को निकालना होगा, तभी हम उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे।
तभी हमारे अंदर वह क्षमता और वह शक्ति भी जाग होगी जिससे हम बड़ी से बड़ी मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि काम टालने की इस आदत से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरु का यह प्रश्न सुनकर वह शिष्य वहीं पर शांत बैठ गया और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, डर का असली कारण अहंकार है और जब तक अहंकार है तब तक एक इंसान सीमित अवस्था में ही सोच सकता है और तब तक इसे किसी ना किसी प्रकार का डर बना ही रहेगा और इसी कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद ही आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। किंतु जितना हमारा मन शांत होता जाएगा उतना ही हम अपने शास्त्रों के प्रति सचेत होते जाएंगे और उतनी ही आसानी से हम अपने ऊपर हावी हुए उस डर को भी देख पाएंगे और उतनी ही आसानी से हम उस काम को टालने से बच भी पाएंगे। अपने शिष्य के मुख से यह जवाब सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह वहां से चले गए। वह शिष्य भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट था। वह अपने जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ा। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और जीवन खुशियों से भरा रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।